बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आता हूं, लेकिन जल्दी से जरा उधर चलते हैं हम इकरार के पास। और बारिश हो रही है, इकरार आप सुन रहे हैं, बारिश हो रही है और भीड़ जमी हुई है, युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है खासकर। और इस वक्त शाम का वक्त है और ठीक ठाक कुछ डांस करते हुए भी नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर पहले रेन डांस कर रहे थे और मज़ा लेना चाहिए। बारिश की फुहारें हो, तेज़ गर्मी हो और उसके बाद बारिश की फुहारें हो तो फिर मज़ा तो आता ही है भीगने में। क्या चल रहा है वहाँ पे, कौन कौन? अभी आप बता रहे थे कि अभिनव शर्मा शायद हैं, वो मैथ्स के टीचर हैं, कोचिंग सेंटर है, वो आए हुए थे। और कौन लोग हैं? जी राजीव जी, देखिए जो माहौल है, जब आप आए थे जिस समय कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था, पसीने से जो है शर्ट भीग गई थी थोड़ी देर में। और जो है इस तरीके का जो एक माहौल था, बिल्कुल उमस भरी गर्मी। वहीं अभी जैसे ही हमने लाइव शुरू किया, तेज़ हवा चली एक बार फिर और स्टेज को जो स्टेज के ऊपर जो शेड लगा था उसको हटा दिया। लेकिन अब बारिश हो रही है और जितने प्रदर्शनकारी हैं इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और खुद अभिजीत दीप के हैं वो स्टेज पे खड़े होके, और जो तमाम जो शिक्षक हैं जो आए हैं, अम्बेडकर कॉलेज से भी कुछ शिक्षक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं उनसे भी कुछ शिक्षक हैं, वो भी यहाँ आए हैं। यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं छात्रों को, वो शिक्षक तो आए हैं। उनके साथ साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजेस हैं उनसे जुड़े शिक्षक भी यहाँ आए हैं। यानी ऑन ड्यूटी होकर आज जिस तरह की वो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें अगर शामिल हो रहे हैं, तो आप राजीव जी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई है। क्योंकि कोई लोग जब शिक्षक है तभी ये एक तरह से जो ड्यूटी पर होते तभी निकलते हैं कि जब अब शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही जो गर्द में एक तरीके से चला जाए। क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार चाहे नीट के पेपर लीक हो या तमाम तरीके के पेपर लीक हो, वो जब इस तरीके का माहौल हो तो सबका एकजुट होना वो लाजमी है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश में स्टेज पर बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक डटे हुए हैं। राजीव जी, मैं ये एक जानकारी सबसे बड़ी ये है कि अब ये जो आंदोलन है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जब से बयान आया, उस बयान के बाद तमाम दीप के जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो हमें आतंकी बता रहे हैं। जबकि 17 जो स्टूडेंट है, 17 से 18 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी मौत के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो आतंकी हम शिक्षक नहीं, हम छात्र नहीं, बल्कि वो खुद हैं। तो इस तरीके की जब बात होने लगे, उसके साथ साथ जो है अब जो विभिन्न खाप हैं, जो चाहे उत्तर प्रदेश की खाप की बात कर लो या विभिन्न राज्यों की आप खाप की बात कर लो, उनका अब 28 जून को यहाँ जंतर मंतर पर जुटने का जो है वो ऐलान किया गया है। यानी अब ये जो आंदोलन है वो राजीव जी 1-2 दिन का नहीं, अब ये लंबा ये आंदोलन चलने वाला है। और जो छात्र जो डटे हैं, छात्रों के साथ साथ अब पहले नीट के छात्र यहाँ डटे हुए थे, अब जो है यूपीएससी के छात्र हैं वो आ गए हैं। सी सेट को लेकर छात्रों ने तमाम तरीके के जो आरोप लगाए सरकार पर कि सी सेट जब से आया है तब से जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं, उनका जो है वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल हमने एक छात्र से बात करी जिसका लास्ट अटैम्प्ट था, उसने कहा कि इस बार जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद माना कि इस बार पेपर टफ था। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब चेयरमैन इस बात को मान रहे हैं कि पेपर टफ था, तो हम लोग ऐसे लोग जिनका हमारा आखिरी अटैम्प्ट था, हमने ज़िंदगी भर यूपीएससी क्लियर करने के लिए लगा दी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरीके का पेपर सेट किया गया कि खुद जो चेयरमैन है वो भी इस बात को लेकर बार बार बातें कह रहे हैं कि वो टफ था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से छात्रों में एक तरह से गुस्सा है। आप खाली नीट के छात्रों की अगर नीट के छात्रों के अलावा जो है यूपीएससी के छात्र हैं और तमाम जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर छात्रों में लगातार गुस्सा है। और ये इस गुस्से के वजह से ही विभिन्न राज्यों से, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, सभी छात्र लगातार इस प्रदर्शन में जुटते जा रहे हैं। जी राजीव जी, साथ